भाजपा ने प्रदेश सरकार का चेहरा बदला, व्यवस्था नहीं। कुमारी सैलजा कहा, पूरा हरियाणा मेरी कर्म भूमि, सिरसा ने मेरी राजनीति की नींव रखी। दुग्गल की टिकट कटने पर बोली, राजनीति में महिलाएं ही विक्टिम क्यों। कहा, 2005 में सीएम बनने वाले हुड्डा सांसद ही थे, विधायक तो भजन लाल बने थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा एक बार फिर सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। सैलजा देश में कांग्रेस की उन चुनिंदा चेहरों में शुमार हैं जो सार्वजनिक जीवन में आज तक बेदाग हैं। किसी तरह का आरोप नहीं है। सच्चे कांग्रेसी होने की छवि के साथ आगे बढ़ रही कुमारी सैलजा से वरिष्ठ पत्रकार अजयदीप लाठर ने लोकसभा चुनाव से लेकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तक विस्तार से बातचीत की, जिसका उन्होंने बखूबी जवाब दिया। पेश है कुछ अंश। बीजेपी उम्मीदवार अरसे से फील्ड में है, लेकिन कांग्रेसी अब मैदान में पहुंचेंगे। क्या टिकट वितरण में देरी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बेशक हमारे प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता जमीन पर कार्य कर रहा था। लगातार जनता के संपर्क में बने हुए हैं। हरियाणा में मतदान छठे चरण में है। चुनाव नोटिफिकेशन ही 29 अप्रैल को होना है। उस हिसाब से कोई देरी नहीं हुई। दूसरा सवाल, कांग्रेस आज भी प्रदेश में संगठन विहीन है। पार्टी कैडर के बिना कैसे चुनावी समर पार करेगी? जमीन पर, बूथ पर हमारे कार्यकर्ता हैं, चुनाव को अपना समझकर लड़ रहे हैं। संगठन होना चाहिए, इस बात का मलाल भी है। संगठन होने से वर्कर को पहचान मिलती है। चुनाव के बाद संगठन खड़ा करने की कोशिश रहेगी ताकि वर्कर व पार्टी को और अधिक मजबूती मिले। तीसरा सवाल, भाजपा ने सांसद सुनीता दुग्गल की टिकट काटकर अशोक तंवर को मैदान में उतार दिया। क्या कारण मानती हैं? ये उनकी पार्टी का अंदरूनी फैसला है, लेकिन महिला होने के नाते ये जरूर लगता है कि राजनीति में महिलाएं ही विक्टिम क्यों। अगला सवाल, आपकी दावेदारी मुख्यमंत्री पद की, इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो लोकसभा के मैदान में क्यों? सीएम का दावा किसी का भी हो सकता है, मेरा या फिर किसी अन्य का। सीएम का दावा किसी का भी हो, मेरा या फिर किसी अन्य का, सीएम हाईकमान तय करता है। वर्कर की इच्छा होती है, वे अपने नेता के समर्थन में नारे भी लगाते हैं। ऐसे में सीएम का नाम तय भी हाईकमान को ही करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर लड़ाई नीचे वर्कर तक चली जाती है, पहले टिकट के लिए, फिर पार्टी में अपने ही विरोधी को हराने के लिए। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि सीएम हाईकमान तय करें। मैंने काफी समय पहले विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा हाईकमान के सामने जाहिर कर दी थी। कांग्रेस की सिपाही होने के नाते लगा कि लोकसभा चुनाव देश व पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। पार्टी हाईकमान की इच्छा के अनुरूप ही मैदान में आई हूँ। अगला सवाल, पहले सिरसा फिर अम्बाला, अब फिर सिरसा, ऐसा क्यों? विरोधी मुद्दा नहीं बनाएंगे? पूरा हरियाणा मेरा है, मेरी कर्म भूमि है, मेरा राज्य है। सिरसा और अम्बाला दोनों ने समान प्यार और आशीर्वाद दिया है। सिरसा ने मेरी राजनीति की नींव रखी, ये हमेशा मैंने माना है। जब अम्बाला से सांसद रही तो सार्वजनिक जीवन में हमेशा इस बात को कहा भी, लेकिन 2 बार सिरसा व 2 बार अम्बाला ने एक समान जताया। अम्बाला ने मुझे अपनाकर बेहद प्यार व आशीर्वाद दिया। अम्बाला से नाता टूटा नहीं है, ना ही कभी सिरसा से टूटा था। राजनीतिक जीवन में कब, कहां से कौन सा चुनाव लड़ना पड़े, ये पार्टी का आदेश व लोगों का प्यार तय करता है। जहां मौका मिले वहीं लोगों के बीच रहकर सेवा करूं। अम्बाला से भी उतना ही लगाव है, सेवा करती रहूंगी जैसे 20 साल से व्यक्तिगत व राजनीतिक रूप से की। कांग्रेस संदेश यात्रा के दौरान पूरे हरियाणा से प्यार व आशीर्वाद मिला, क्योंकि इतने साल पूरे हरियाणा ने मेरा काम देखा है। अगला सवाल, क्या आपको लगता है कि सांसद चुने जाने के बाद अक्टूबर में संभावित विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की दावेदारी और अधिक मजबूती से रख पाएंगे? दावेदारी से मतलब नहीं होता। हम पार्टी का काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। चंद लोगों का नाम मुख्यमंत्री के लिए चलता है, फाइनल नाम पार्टी हाईकमान ही तय करती है। 2005 के विधानसभा चुनाव में हम सब लोकसभा सांसद थे। प्रदेश में पार्टी ने बहुमत हासिल किया। भजन लाल जी विधायक थे। पार्टी हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाने का फैसला लिया। हुड्डा उस समय सांसद ही तो थे। अगला प्रश्न, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को टिकट मिली है, वे राज्यसभा सांसद हैं और अभी कार्यकाल के 2 साल बचे हैं। जीतने पर उन्हें राज्यसभा छोड़नी पड़ेगी। क्या पार्टी को राज्यसभा सीट खराब करने का रिस्क लेना चाहिए था?